नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। सभी भाई ठीक होंगे। और अतिथि शिक्षकों के बारे में शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि अब की बार हम अलग से चार्ट बना रहे हैं जिसमें कि अतिथि शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो 2-3 महीने पहले ही आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से स्कूल में जाना है। दूसरी बात, एक भाई ने कल मुझे फोन लगाया था। उन्होंने कहा था, सर मैं नवंबर में दूसरे स्कूल में ज्वाइन हुआ था, इसके बाद में वहां पर एक शिक्षक आ गए, मुझे हटा दिया और फिर मैं 10 दिन बाद दूसरे स्कूल में चला गया, तो नवंबर का बिल वहां पर जनरेट नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं 1 महीने का बिल एक ही संकुल में जनरेट होगा। और अगर आप इस स्कूल में आपने 10 दिन काम किया है और दूसरे स्कूल में 10 दिन काम किया है तो नवंबर का जो मानदेय होता है वो बिल जनरेट एक बार होता है 1 महीने में। हाँ, चाहे आप 15 दिन का लगवा लें या 5 दिन का लगवा लें, जनरेट एक ही बार में होता है। दूसरी बात, अब स्कूल में पद तो खाली है लेकिन वहां पर पोर्टल पर शो नहीं हो रहा है, जिससे कि ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही। वह कैसे होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। अतिथि शिक्षकों के लिए एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर बच्चों की संख्या और जिस विषय का पद रिक्त है वहां से लोक शिक्षण संचालनालय DPI को भेजेगा और वहां से पद खाली हो जाएगा और वहां पर अतिथि शिक्षक की ज्वाइनिंग हो जाएगी। 2 अपडेट। अब अतिथि शिक्षक इससे संतुष्ट तो है नहीं। उनका कहना है कि हमको चाहिए तो और कुछ, जैसा कि पद स्थायी। अब यहां पर जो अतिथि शिक्षक पहले कुछ और थे और अब कुछ और है, सोच कुछ और रहे थे और हो कुछ और गया। अब आप कहेंगे कैसे? जैसे महापंचायत में अतिथि शिक्षक एक बड़ी आशा के साथ गए थे नियमितीकरण की मांग को लेकर, लेकिन यहां पर जो अतिथि शिक्षक प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से बदल दी गई है। चॉइस फिलिंग कराई गई है। चॉइस फिलिंग के माध्यम से अतिथि शिक्षकों का हटना, ज्वाइन होना, ये लगातार काम चल रहा है। यानी 1 महीने में हजारों बार अतिथि शिक्षक इधर उधर हो रहे हैं। अब अगर इनका अनुबंध नहीं होगा तो फिर इनको काम करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि यह इसकी कोई समय सीमा नहीं है। जैसा कि पहले के शिक्षा मंत्री जी कह रहे थे, अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की प्रक्रिया चल रही है लेकिन समय सीमा बताया जाना संभव नहीं है। इंदर सिंह परमार जी अब यहां पर दूसरे शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि अतिथि शिक्षक नियमितीकरण का कोई भी प्रावधान नहीं है, नियमित भर्ती में सिर्फ 25% आरक्षण का प्रावधान है। तो यहां से तो ये ऐसा लगता है कि सरकार हमको कुछ देना नहीं चाहती है। मानदेय में वृद्धि की है जब अति से ज्यादा आंदोलन हुए हैं, लेकिन MPPSC के जो भाई आंदोलन कर रहे थे उनके लिए जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने उनसे मिले हैं और उनसे कहा है कि आपकी मांगें पूरी होंगी। लेकिन एक अतिथि शिक्षक को कुछ नहीं मिल रहा है, इसका क्या कारण है? अब भाइयों, जिनकी पोर्टल पर दिक्कत है, टेक्निकल इशू है, पोर्टल का पूरा सॉफ्टवेयर चेंज है। जैसा कि आप पहले संकुल में जितने भी अतिथि शिक्षक काम करते थे उनकी लिस्ट दिखाई देती थी, वो भी नहीं दिख रही है। विषयवार रिक्तियों का सिस्टम पोर्टल पर खत्म है, वो भी नहीं दिख रहा है। मानदेय मोबाइल नंबर डालकर देख लेते थे, वो भी खत्म है, अब प्रोफाइल पर दिख रहा है। अब स्कोर कार्ड पहले आधार कार्ड नंबर से निकाला आता था, अब वो भी लॉगिन होने के बाद ही निकलता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जो अतिथि शिक्षक काम कर रहे हैं इनको हटाया ना जाए, लगातार 12 महीने का इनको मानदेय दिया जाए और अब की बार चार्ट में पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को मौका मिलेगा। क्या इनका पद 1 साल के लिए स्थायी कर दिया जाएगा? ऐसा होना संभव दिखाई दे रहा है मित्रों, लेकिन अतिथि शिक्षक शीतकालीन अवकाश आ रहे हैं। 5-6 दिन का अच्छा मौका आपको है। इसमें आंदोलन की प्रक्रिया बन रही है, तो मध्य प्रदेश के तमाम अतिथि शिक्षकों को आंदोलन में जाना चाहिए जिससे कि उनको कुछ मिल सके, उनको कुछ रोजगार मिल सके। अब बातें तो यह है मित्रों कि बहुत से अतिथि शिक्षक जो उम्र की बात करें तो ओवर एज हो चुके हैं। अब उनका कहना है कि सर हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो यहां पर शिक्षा मंत्री जी ने विधानसभा में कहा है हम चार्ट नया बनाएंगे, तो ये नया ना बनाया जाए, जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं जो लगे हुए हैं उनका ही कुछ हो, जो उच्च पद प्रभार और अतिशेष के कारण बाहर हुए हैं उनका भी कुछ हो। लेकिन यहां पर नई प्रक्रिया क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। स्क्रीन पर देखिएगा,
अतिथि शिक्षकों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने बताई आगामी रणनीति। ए सुनील परिहार प्रदेश अध्यक्ष अतिथि शिक्षकों के, पहले शंभूचरण दुबे जी ने भी अतिथि शिक्षकों की आवाज उठाई, नवीन शर्मा जगदीश शास्त्री जी ने अतिथि शिक्षकों की आवाज उठाई। आखिरकार इनको न्याय क्यों नहीं मिला है? तो यहां पर आप देखें, अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के आह्वान पर रविवार को स्वतंत्रता पार्क में बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारी थान सिंह धाकड़, विनोद सेन, केशव भार्गव, मनोज रघुवंशी, राकेश शर्मा सहित अन्य अतिथि शिक्षक उपस्थित रहे। सभी ने वर्तमान समस्याओं के समाधान के अलावा स्थायी नीति बनवाकर भविष्य सुरक्षित करवाने के सुझाव दिए। इस अवसर पर अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुनील परिहार ने सभी को आगामी रणनीति से अवगत कराया और शीघ्र समस्याओं का समाधान करवाने के लिए आश्वस्त किया। शीतकालीन अवकाश के समय भोपाल में सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में प्रदर्शन करने का सुझाव भी अतिथि शिक्षकों द्वारा दिया गया है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अतिथि शिक्षक पंचायत आयोजित कर अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित करने का वचन दिया था। उस समय जो घोषणाएं की थी वो आज भी अधूरी है। पिछली विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया था कि अतिथि शिक्षक भविष्य सुरक्षित करने नीति प्रचलन में है। अब सरकार बोल रही है कि अतिथि शिक्षकों के हित में कोई नीति प्रचलन में नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार सीधी भर्ती में बोनस अंक और आरक्षण देने का भी कोई प्रस्ताव नहीं है। बैठक में संगठन के संस्थापक पीडी खैरवार ने कहा है कि सरकार अतिथि शिक्षकों के साथ अन्याय कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणाओं पर अमल करना चाहिए। वहीं जिला अध्यक्ष विजय आनंद जोशी ने बैठक में उपस्थित सभी अतिथि शिक्षक को आभार व्यक्त किया है। सभी अतिथि शिक्षकों ने संगठन का सहयोग करने की अपील की है। महाराज सिंधिया जी, जो कि अतिथि शिक्षकों के न्याय के लिए कांग्रेस सरकार को छोड़कर बीजेपी सरकार में आए थे और उन्होंने कहा था कि हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने जो अतिथि शिक्षकों को दिया है वो कोई किसी ने नहीं दिया है और बहुत ही अच्छा अतिथि शिक्षकों को न्याय मिला है। लेकिन यहाँ पर पूरा टर्निंग पॉइंट बदला हुआ है। अतिथि शिक्षकों को मिला तो है लेकिन लिखित में कुछ नहीं मिला है, सिर्फ घोषणाएं मिली है मित्रों। बाकी आप सभी कैसे हैं जरूर बताएं। बाकी फिर आऊंगा एक और वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।